सत्ता की शुरुआत आज हम एक ऐसी खबर से करने जा रहे हैं जिसमें पूरे भारत के लिए एक चिंता बढ़ाने वाला खतरनाक अलार्म है और उसे सुनना बहुत जरूरी है। खासकर देश के हर उस माता पिता को जिनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं या फिर वो परिवार जिनमें बुजुर्ग हैं, क्योंकि अब उनके लिए एक नया खतरा भारत में दाखिल हो चुका है जो बिल्कुल कोरोना जैसा है। और आपको तो ये याद ही होगा, कोरोना ने देश छोड़िए पूरी दुनिया का क्या हाल किया था। दावा यह है कि अब बिल्कुल वैसा ही वायरस चीन से निकलकर दूसरे देशों में फैलना शुरू हो चुका है और भारत में भी अब तक इसके 4 केस सामने आ चुके हैं। ये मामले गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल के हैं और डराने वाली बात यह है कि इन सभी जगहों पर जो HMP यानी ह्यूमन मेटालिनोमा वायरस से संक्रमित हुए हैं वो नवजात बच्चे हैं। अहमदाबाद में 2 महीने का बच्चा इस वायरस से पॉजिटिव पाया गया है। बेंगलुरु में एक 8 महीने का बच्चा इस वायरस से संक्रमित हुआ है जो अस्पताल में भर्ती है। बेंगलुरु में ही एक और बच्चा HMPV से पॉजिटिव पाया गया जो सिर्फ 3 महीने का है। हालांकि इस बच्ची को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, जबकि इस चाइनीज वायरस का नया मामला कोलकाता में पाया गया है, जहां 5 महीने का बच्चा इससे संक्रमित हुआ है, लेकिन इलाज के बाद उसे भी अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। यानी अब तक भारत में जो 4 केस HMP वायरस के मिले हैं, उनमें वायरस ने छोटे बच्चों को ही अपना शिकार बनाया है, जबकि कर्नाटक में जिन 2 बच्चों में ये वायरस का पता चला, उनके बारे में ICMR ने जानकारी दी है कि उनके परिवार की कोई इंटरनेशनल ट्रैवल की हिस्ट्री नहीं थी। अब हम आपको ये बताते हैं कि आखिर इस वायरस से किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है। जो इनमें सबसे पहले हैं तो वो हैं बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है। दूसरा खतरा बुजुर्गों पर है जिनकी इम्यूनिटी उम्र बढ़ने की वजह से कमजोर हो चुकी है। और इस वायरस से संक्रमित होने का तीसरा खतरा उन लोगों पर है जिन्हें या तो अस्थमा है या फिर सांस से जुड़ी हुई कोई दूसरी बीमारी है। आज हम आपको इस HMP वायरस के बारे में उन सारे सवालों के जवाब देंगे जो आपको परेशान कर रहे हैं। लेकिन पहले ये समझिए, इस चाइनीज वायरस के केस भारत में निकलने से देश के अंदर पैनिक बटन दब चुका है और अब आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। चीन में यह वायरस जिस तरह से कहर मचा रहा है, उसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक बैठक की है। इसके अलावा भारत सरकार ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से इस वायरस पर अपडेट देने के लिए कहा है। भारत सरकार के अनुसार चीन के हालात पर उसकी नजर बनी हुई है और एक-एक अपडेट लिया जा रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि भारत किसी भी आपात स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके अलावा दिल्ली में भी इस नए वायरस को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इस पर तत्काल ध्यान देने की मांग की है और महाराष्ट्र में भी स्वास्थ्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। क्योंकि आपको याद होगा, जब 2020 में कोरोना भारत में दाखिल हुआ था तो उसकी शुरुआत भी ठीक इसी तरह से हुई थी। पहला मामला केरल में निकला था और फिर ये पूरे भारत में फैलता चला गया। इसीलिए 4 केस निकलने के बाद कोरोना वाली दहशत देश के एक-एक मासूम के लिए सामने महसूस की जा रही है। It is found in 2 children. Immediately after seeing this, I talked to Mr. Dinesh Gundu Rao, who is in charge of the health department, and he responded quickly and he took up a meeting with the department, and whatever decision he takes, the government will implement it. नॉट अ न्यू, नया वायरस नहीं है। चाइना में जो है वो क्या है, वो उसका डिटेल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मालूम है, लेकिन इनका जो जिसको हुआ है वो कहीं बाहर नहीं गए, इधर के लोग ही हैं और कहीं बाहर गया ट्रैवल करके इधर नहीं आए। तो अभी तो वी शुड नॉट गेट वरीड टू मच। सब ठीक है, सब ठीक है। और वो बच्चा जो है वो कल डिस्चार्ज मेरे ख्याल से हो जाएगा। केंद्र सरकार क्या करते हैं हम देखते हैं। 2 मास का बच्चा जो डूंगरपुर राजस्थान से आया था सारवार के लिए, उसमें ये डिटेक्ट हुआ है और उसको सारवार के अर्थे
अहमदाबाद भेजा गया है। इसमें कोई पैनिक होने की अभी ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ से अपने जो केंद्रीय संस्था है उसकी तरफ से अभी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन उस पर सावचेती बरतने की वो वहाँ से सूचना दी गई है। इस हिसाब से राज्य सरकार भी सभी तरह की सावधानियां बरत रही है। और अब हम अपने न्यूज मित्रों को इस वायरस से जुड़ी एक और चिंता वाली बात बताते हैं जो इसके लक्षणों से जुड़ी हुई है। इस वायरस का पूरा नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है और इससे संक्रमित होने के बाद किसी मरीज में बिल्कुल वैसे ही बदलाव दिखते हैं जैसे कोरोना में दिखते थे। जैसे कोरोना में वायरस सीधे सीधे फेफड़ों पर अटैक करता था, ठीक वैसे ही इस वायरस में भी फेफड़ों में खतरनाक संक्रमण हो रहा है। कोरोना की तरह HMP वायरस के लक्षण भी संक्रमित होने के बाद 3 से 5 दिनों में दिखने लगते हैं। जैसे कोरोना में शुरुआत में खांसी और बुखार से होती थी, वैसे ही इसमें खांसी और बुखार पहले लक्षण के तौर पर नजर आता है। जैसे कोरोना एक से दूसरे में फैलता है, वैसे ही ये वायरस भी संपर्क में आने से बढ़ता है। जैसे कोरोना ने दुनिया के अस्पतालों में लोगों की लाइन लगा दी थी, 70 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई, वैसी ही तस्वीर अब चीन में दिख रही है, जहां मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ती ही जा रही है। इससे जुड़े एक नहीं कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि मरीजों के पैर तक रखने की जगह नहीं है। सबके चेहरे पर मास्क लगा हुआ है, कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, उनकी सांस फूल रही है और ये डरावनी तस्वीरें बिल्कुल कोरोना की याद दिला रही हैं। तो चीन जैसी स्थिति भारत में ना हो, इसके लिए सरकारें तो अलर्ट मोड पर चली ही गई हैं, लेकिन इसमें आपको भी अपनी ओर से पूरी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। शुरुआत में इस वायरस के लक्षण भी सामान्य वायरल जैसे दिखते हैं, लेकिन असर अगर ज्यादा है तो निमोनिया और ब्रोंकाइटिस होने का खतरा भी है। इसीलिए बचाव में आपको क्या करना है वो आप नोट कर लीजिए। भीड़ वाले इलाकों में मास्क का इस्तेमाल करना है, बार बार साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथों को धोना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करें और सबसे जरूरी बात, संक्रमित के संपर्क में आने से बचें। अगर कोई लक्षण आपको नजर आता है तो आइसोलेट हो जाएं और जरूरी हो तो डॉक्टर से सीधे संपर्क करें। आज हमने आप सभी न्यूज मित्रों के लिए देश के बड़े हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात की है। उनकी बातों को भी आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि उससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये वायरस कितना खतरनाक है और इससे कितना डरने की जरूरत है। HPMP वायरस जो है वो चाइना में प्रोविंस में फैला हुआ है, बट डिटेल्स और उसके कितने केसेस और वहाँ पर क्या सिचुएशन है चाइना की तरफ से और WHO की तरफ से डिटेल्स हमारे पास नहीं है। और ये जो दोनों कर्नाटका के केसेस हैं, ये कोई इन दोनों का कोई चाइना या इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं था ये। सो इससे और इनफैक्ट ICMR ने ये कंफर्म किया है कि ये जो वायरस है ये रूटीनली और जो ये वायरस है इस मौसम में इन्फेक्शन का और ज़ुकाम का और निमोनिया का कारण होता है। बच्चों में जो 1 साल से कम बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स में और बुज़ुर्गों में, या जिनकी भी इम्यूनिटी प्रतिरोधक शक्ति कम होती है, उनमें ये सीरियस बीमारी भी कर सकता है। हालांकि ये दोनों बच्चे ठीक हैं और इनको कोई सीरियस बीमारी नहीं है, बट ये एक सीरियस बीमारी का कारण बन सकता है। सिचुएशन आगे क्या रहेगी ये मॉनिटरिंग और आगे जो सिचुएशन है इसको लगातार हमें देखते रहना पड़ेगा, जिससे कि हम इसके बारे में फर्दर जानकारी पता कर सकें। और अब भारत में HMP वायरस के इन मामलों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा का बयान भी आ गया है। सुनिए उनका क्या कहना है।
हम स्थिति का क्लोज मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हम स्थिति का बहुत नज़दीकी से जायज़ा ले रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि हमें चिंता का कोई कारण नहीं होना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग इन सारी बातों पर नज़र रखे हुए है।